बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी किसी के लिए भगवान नहीं होता। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथ 47 में। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट के बारे में बात करने वाला हूँ। दोस्तों, ये जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए। अगर आप इससे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो मैं उसको टारगेट करके चल रहा हूँ। और उससे पहले जो एग्ज़ाम होता है जैसे पुलिस हो गया, रेलवे हो गया, इस सब में क्वेश्चन आराम से लग जाएगा। तो ध्यान से आप समझिए इस वीडियो को। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो इकाई अंक होता है, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये होता क्या है ना। जैसे हम कहें बचपन में जैसे कोई नंबर लिखा होता था, जैसे 5800 लिखा है 32, तो हम लोग जानते हैं कि इसको पहले हम कैसे पढ़ते थे। तो ये हमारा क्या होता है, इकाई का अंक होता है। ये क्या होता है, दहाई का अंक क्या होता है। ये क्या होता है, सैकड़ा का अंक होता है। और ये क्या होता है, हजार का अंक होता है। और कोई आपसे पूछे भैया कि इसमें इकाई का अंक क्या है, तो आप कहेंगे जो शुरू में होता है वही क्या है, इकाई का अंक है। बात समझ में आ रही है। तो इकाई का अंक समझना आपको बिल्कुल आसान है। अब देखिए, अगर हम कहें 9 8 7 6 लिखा है, बोलेगा भैया इसमें इकाई का अंक क्या है, तो आप क्या बोलेंगे कि ये हमारा जो 6 है वही क्या है, इकाई का अंक है। तो यही दोस्तों इकाई का अंक होता है। अब ध्यान समझिएगा कि इकाई का अंक जो है वो क्या होता है, ऐसा नहीं सिंपल तरीके से दिया रहेगा। इसको देने का तरीका है पेपर में। तो पेपर में देखेंगे कितने प्रकार से प्रश्न आते हैं। दोस्तों, पेपर में जो होता है 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं इकाई अंक से। इससे बाहर औकात नहीं है कि इकाई अंक में क्वेश्चन दे दे। क्या समझिए, पहला जो प्रश्न होता है वो होता है बिना घात वाला प्रश्न। बिना घात वाला प्रश्न, बिना घात वाला प्रश्न दोस्तों। और एक क्या होता है, घात वाला प्रश्न। घात वाला प्रश्न। अब ये दोनों वाला है क्या, ध्यान समझिए। अगर आप कोई एग्ज़ाम दिए होंगे तो आप जानते होंगे कि बिना घात वाला जो प्रश्न होता है वो जैसे गुणा से संबंधित होता है, प्लस से संबंधित होता है, माइनस संबंधित होता है, या इन सबको मिला के संबंधित होता है। लेकिन जो घात वाला प्रश्न होता है वो दोस्तों कुछ इस प्रकार का होता है। जैसे आपको दे दिया 122 के पावर दे दिया 127 और बोल दिया आपको कि भैया ये बताइए कि इसका क्या है, इकाई अंक क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि बिना घात वाले प्रश्न को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे ना। और हम लोग बात करेंगे कि दोस्तों गुणा संबंध। जैसे मान लीजिए आपको दिया है 8 7 6 गुणे 9 8 7 गुणे 5 4 2 गुणे 3 8 4। बोलेगा आपको कि इसको गुणा करने के बाद नंबर क्या है उससे मतलब नहीं है, उसका इकाई अंक क्या होगा यानी यूनिट डिजिट क्या होगा। तो ध्यान समझिए दोस्त कि अगर जो नहीं पढ़े रहेगा वो क्या बोलेगा कि इन सब का पहले गुणा करेंगे, जो आंसर आएगा उसका इकाई अंक हम लोग बता देंगे। लेकिन ऐसा आपको काम नहीं करना है दोस्त। आपको इकाई अंक में केवल इकाई अंक से मतलब होता है। यानी इसका इकाई अंक कितना है 6, इसका इकाई अंक कितना है 7, इसका इकाई अंक कितना है 2, इसका इकाई अंक कितना है 4। तो 6 सते क्या होता है 42। लेकिन 42 का भी इकाई अंक लेना है कितना, 2। 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और 4 चौके 16 का इकाई अंक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। इसी प्रकार से आपको काम करना है। एक बार और देखिए दोस्त, यहाँ पे दिया है 342 गुणे 468 गुणे 189 गुणे 172। इसमें आपको इकाई अंक बताना है कि इकाई अंक क्या होगा।
तो आप कहेंगे कि 8 दूनी क्या हो जाएगा 16 का 6, 9 छक 54 क्या हो जाएगा 4, और क्या 4 दूनी क्या हो जाएगा दोस्त 8 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग गुणा वाले प्रश्न का इकाई अंक बता सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों ना, कितना ही बड़ा आपको प्रश्न रहे उसका इकाई अंक आप बता सकते हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग दोस्तों बात करेंगे प्लस से संबंधित यानी जोड़ से संबंधित। अगर क्वेश्चन दिया है 8 7 6 प्लस 1 4 2 प्लस 9 8 7 प्लस 1 4 6, ये दोस्तों दिया रहता है तो क्या रहेगा, अगर इसका इकाई अंक बोले तो जिनको जानकारी नहीं है वो क्या बोलेंगे कि पहले हम इसको जोड़ लें, पूरा जोड़ने के बाद जो भी अंक आएगा उसके इकाई अंक वाले को हम लोग बता देंगे। लेकिन क्या होगा, ये मेथड बिल्कुल गलत है। इकाई अंक में बस आपको मतलब होना चाहिए सबके इकाई अंक से, यानी कि यहाँ से मतलब होना चाहिए 6 से, यहाँ मतलब होना चाहिए 2 से, यहाँ 7 से, यहाँ क्या 6 से। तो 6 2 कितना हो जाएगा दोस्त 8, 8 7 कितना हो गया 15 का इकाई अंक कितना लेंगे 5, और 6 5 कितना 11 का इकाई अंक क्या लेंगे दोस्त 1, यानी इकाई अंक इसका 1 जो है वह क्या आ जाएगा दोस्त आंसर हो जाएगा। तो हमें अब सोच कब आगे जैसा जी उमन गुड़ा कतला मतलब ब्याज जोड़ है ना, तो भैया जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ेंगे, गुड़ा का चिन्ह है तो गुड़ा करेंगे। तो प्लस था तो इससे आपको ज़्यादा चिंता नहीं लेना। देखिए प्लस का चिन्ह था ना, इसलिए हम क्या किए इसको जोड़ लिए। अब देखिए और एक 9 8 7 6 प्लस 8 2 1 प्लस 9 4 6 2 प्लस 1 4 9 4, इसमें बोलेगा इकाई अंक क्या होगा। सिंपल सी बात, सबके इकाई अंक को जोड़ना। 6 1 कितना हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 7 2 कितना होगा दोस्त 9, यहाँ पे 9 4 कितना हो गया 13, 13 का इकाई अंक कितना होता है दोस्त 3 होता है। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है प्लस वाले चिन्ह का प्रश्न। तो इस प्रकार से आप कर लेंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दोस्तों माइनस वाला प्रश्न देखिए ध्यान से, अगर आपको एक दिया है 6 7 8, ठीक ये दिया है, अब माइनस दिया है 1 2 2, इसमें बोलेगा कि आपको इकाई अंक क्या है, तो आप सिंपल से बोलेंगे भैया कि इकाई अंक को देखिए, इसको 8 में से 2 घटा दीजिए कितना हो जाएगा 6। आप भी खुश हम भी खुश, क्या आंसर आएगा उससे मतलब नहीं है, लेकिन इकाई अंक क्या आएगा बस उससे मतलब है। तो 8 में से 2 गया 6। अब इसी प्रश्न को मैं एक तरह से और लिखता हूँ, ध्यान से समझिएगा, यानी बस इकाई अंक में लिखता हूँ, आगे वाला मैं गायब करता हूँ, यानी गायब मैं कर दिया यहाँ पे 8 और माइनस गायब यहाँ पे कर दिया 2, अब बराबर इकाई अंक क्या है। तो दोस्त बस हमें इकाई अंक से मतलब होता है तो हमने गायब कर दिया, तो 8 में से 2 गया कितना बचेगा 6। लेकिन कभी कभी प्रश्न फंसाने के लिए आपको क्या दे देगा, ऐसे दे देगा, यानी 1 और माइनस रहेगा इसमें करते करते रहेगा आपको 2, बोलेगा भैया कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो बावले जो बच्चे होते हैं थोड़े से ज़्यादा साइंटिस्ट दिमाग लगाने वाले, वो बोलते हैं भैया 1 ना, बोलते हैं कि 1 में से 2 नहीं जा रहा है तो हम क्या करें 2 में से 1 घटा दें ना, दिमाग तो लगा लेते हैं। अब आंसर मार देते हैं, यह एक विकल्प में रहेगा जो कि इनका बिल्कुल गलत हो जाता है और उनको मिल जाता है बिल्कुल अंडा। तो ये आपको काम नहीं करना है, ध्यान समझिएगा। आपको क्या करना है भैया, 1 में से 2 नहीं जा रहा है तो 2 में से 1 नहीं घटाना है आपको। देखिए इसके पहले अंक और होगा, संख्या है ना, तो इससे एक उधार लेंगे तो 1 और मिल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 11, और 11 में से 2 गया कितना हो जाएगा 9, 9 यही क्या है इकाई अंक है दोस्त। इसके पहले एक रहे उससे पहले वाले से उधार लेगा, घटा देते उधार ले लेते हैं हम लोग ना, इसमें क्या लेंगे उधार लेंगे, कैरी कर लेंगे, ये जो है 11, 11 में से 2 गया कितना हो जाएगा 9। तो इस प्रकार से माइनस वाला क्वेश्चन करते हैं। एक और करिए दोस्तों, जैसे आपको दिया है यहाँ से ऐसे करते करते आपको दिया है 4 माइनस, और आपको दिया है ऐसे से करते करते आपको दिया है 8, और बोलेगा कि भैया इसका इकाई अंक क्या होगा।
तो आप समझेंगे कि भैया 8 में से 4 जाएगा, 4 हो जाएगा, उल्टा कराएंगे, लेकिन 4 विकल्प में दिया रहेगा लेकिन मारना नहीं है। कई सारे ऐसे कंडीशन मैंने देखा है कि जहाँ पर बच्चे यहाँ पे गलती करके चले जाते हैं। आपको गलती नहीं करना है। यहाँ पर क्या करना है, एक इधर से उधार लेना है, हो जाएगा 14, और 14 में से 8 गया, कितना बचेगा भैया 6। तो 6 इसका इकाई अंक जो क्या है बिल्कुल सही है। इतना बात समझ में आई, कोई दिक्कत? माइनस वाले प्रश्न में यही दिक्कत होता है जिसको आपने पूरा किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों बात करेंगे अगर प्लस गुणा माइनस सब एक ही समय आ जाए तब कैसे हम लोग करेंगे। देखिए अगर 9 4 9 6 6 और दे दिया प्लस 1 8 4 गुणे 1 3 2 माइनस 1 6 8 ये दे दिया दोस्त। और बोलेगा इसका इकाई अंक क्या होगा, तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। जैसे नॉर्मल करते थे वही यहाँ पे इकाई अंक के साथ करना है आपको। यानी एक आप नाम सुने होंगे, एक चिड़िया का नाम है गणित में जिसे कहते हैं भागु जोग। यानी ये हमें ये बताता है कि पहले भाग करना होता है, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। इसमें भी यही काम आपको करना है। तो भैया पहले क्या करेंगे, गुणा। तो इसका इकाई अंक रहने देते हैं, प्लस पहले गुणा करेंगे तो 4 दूनी क्या हो जाएगा दोस्त 8 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे क्या हो गया 8। तो 8 6 कितना 14, 14 का इकाई अंक कितना हो जाएगा 4, और 4 माइनस 8। तो वही काम आपको नहीं करना है कि 8 में से 4 नहीं घटाना है, आपको 14 में से 8 घटाना है। तो 14 में से 8 घटाएंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 14 में 8 घटाएंगे क्या हो जाएगा 6। यही क्या है इसका इकाई अंक है, और हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों ई सही हो जाएगा आंसर। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। कोई दिक्कत समझ में आया? आगे हम लोग बिना घात वाला प्रश्न का औकात इतना ही था, इतना ही प्रश्न बन सकता है। आगे हम लोग बात करेंगे घात वाला प्रश्न। देखिए मैं साफ साफ आपको बता देता हूँ, अगर आप रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इसके लिए आपको बिना घात वाला जो प्रश्न है वो थोड़ा सा पहले पूछता था, लेकिन अब भी सब लोग क्या कर रहे हैं घात वाला प्रश्न पूछ रहे हैं। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा ये क्या है घात वाला प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिएगा आपको पता है मेरे भाई कि यहाँ पे अंक इकाई अंक कितने आंसर आ सकते हैं, यानी इकाई अंक में कितने आंसर आ सकते हैं आपको पता है। तो भैया जितने अंक रहेंगे उतना ही आंसर आ सकता है ना। तो पूरे अंक गणित में कितने हैं, तो आप कहेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही दुनिया का आंसर बन सकता है इकाई अंक में, और कोई आंसर नहीं बन सकता है ना। आप भी ये बात मानते हो? तो ये घात वाला प्रश्न पढ़ने के लिए आपको देखिए ये 3 थे ग्रुप बनाना पड़ेगा। जैसे एक गांव के किसी मैदान में बच्चे खेलने के लिए गए, अब वहाँ पे कई सारे क्वालिटी के बच्चे एक साथ मिलेंगे आपको। जैसे जो ज़्यादा खेलने वाले बच्चे एक साथ मिलेंगे, थोड़ा सा पढ़ाई करने वाले बच्चे एक साथ आपको मिलेंगे, और दूसरी प्रक्रियाएं करने वाले बच्चे, गाली देने वाले बच्चे एक साथ मिलेंगे। तो एक नेचर वाले एक साथ रहते हैं। उसी प्रकार से ये पूरे अंक में आपको समान नेचर वाले 3 आपको मिलेंगे। देखिए सबसे पहले 0 1 5 6 ये दोस्तों एक नेचर के होते हैं, तो इसको एक ग्रुप बनाएंगे। फिर होता है दोस्तों 4 और 9, ये एक नेचर का होता है, उसको एक तरफ हम लोग करेंगे। और 2 3 7 8 ये सब एक नेचर का होता है, उसको एक तरह का बनाएंगे। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं ना है? देखिएगा 0 1 5 6 इसको एक तरह का बनाएंगे, 1 4 और 9 को एक तरह, 2 3 7 बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मैं आपको बता दूंगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 0 1 5 6, सबका अलग अलग पढ़ने से अच्छा है कि साथ में पढ़ लें, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो क्या 0 1 5 6 की एक कंडीशन क्या होती है कि भैया इसके घात पे संसार के कौनो चीज़ आप रख दो, कुछ और रख दो, वही मान देता है, मान चेंज नहीं होता है। ध्यान समझिएगा, जैसे हम कहें 5 के पावर 1 तब भी 5 देगा, 5 के पावर 2 5 5 25 तब वो इकाई अंक 5 देगा, 5 के पावर 3 करेंगे 5 5 125 तब वो इकाई अंक 5 देगा, 5 के पावर 4 करेंगे तो 625 तब वो इकाई अंक क्या देगा 5। यानी 5 के पावर अगर कोई भी संख्या रहे तो ये क्या देगा दोस्त 5 ही देगा।
उसी प्रकार से 6 का भी देख लीजिए। 6 के पावर 1 क्या होता है 6, 6 के पावर 2 क्या होता है 6 6 36 क्या हो जाएगा 6, 6 के पावर 3 6 6 का 216 फिर क्या आ जाएगा 6, मतलब ये 6 6 क्या होता है आता जाता है। यानी 6 के पावर भी अगर कुछ हो रहे तो इकाई अंक क्या होता है 6 होता है। इतना बात समझ में आया। इसी प्रकार से 0 के घात पे कुछ हो रहे तो 0 ही आता है, 1 के पावर कुछ हो रहे तो क्या आता है 1 ही आता है। इस प्रकार से हमने ये बता दिया कि भैया 0 1 5 6 के पावर कुछ हो रहे इसका इकाई अंक कभी चेंज नहीं होता है, यानी नो चेंज भैया। क्या होता है नो चेंज होता है, यानी 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6, यही आपको होता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। एक क्वेश्चन के माध्यम समझते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे रखा है भैया कि 166 के पावर दिया है 132, क्या होगा आंसर, जो इकाई अंक में रहेगा वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। ऐसे क्वेश्चन आप कर लेंगे, मुझे उम्मीद है कि दोस्त आप ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे 145 के पावर दिया है 2003, तो आपको घात देखना ही नहीं है, यहाँ 5 के पावर कुछ हो रहे तो क्या आ जाएगा इकाई अंक 5 हो जाएगा। आपको रट लेना है, जैसे आप गिनती रखते हैं 1 2 3 4 5 6, उसी प्रकार से आपको दोस्तों इसको करना है 0 1 5 6 0 1 5 6 0 1 5 6, कभी चेंज नहीं होता है दोस्त। बात समझ में आई, कोई दिक्कत कर लेंगे आप, समस्या कोई। चलिए अब हमने दोस्तों देख लिया कि 0 1 5 6 अगर रहेगा उसके पावर कुछ भी रहे तो इसका 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6, यानी कभी भी चेंज नहीं होने वाला है। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों 4 और 9 के बारे में। 4 के बारे में देखिए, अगर 4 के पावर 1 करते हैं तो आंसर आता है 4, 4 के पावर 2 करते हैं 4 चौक के 16, इकाई अंक क्या आता है 6, 4 चौक के 16 क्या आता है 6, 4 के पावर 3 करेंगे 4 चौक के 16 चौका 64, इकाई अंक क्या हो जाएगा 4, 4 के पावर फिर करेंगे हम लोग 4, तो 64 चौका कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से 256 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। यानी देखिए 4 6 4 6 क्या होता है रिपीट होने लगता है। एक आप नोटिस करिए, तो अगर 1 और 3 है, 1 आया तब वो 4 आया है, 3 आया है तब वो 4 आया है, यानी कि अगर 4 के पावर कोई विषम संख्या है, हम नोटिस कर पा रहे हैं कि 4 के पावर कोई विषम संख्या है तो आंसर हमारा क्या आ रहा है दोस्त 4 आ रहा है। इसी प्रकार 4 के पावर अगर कोई सम संख्या अगर है घात पे, यानी 4 के पावर अगर सम संख्या है तो इसका आंसर क्या आ रहा है दोस्त 6 आ रहा है। इतना बात आपको ध्यान देना है। देखिए अब आपको एक नोटिस करिए कि 4 के पावर अगर विषम रहे उसका मान 4 होता है, 4 के पावर कोई सम संख्या रहे तो उसका इकाई अंक क्या होता है 6 होता है। लेकिन दोस्तों ये भूल भी जाएगा, इसलिए आपको मैं रटवाऊंगा नहीं, एक तरीका होता है उसको मैं सिखा देता हूँ। देखिए ध्यान से, मुझे बताइए विषम का मतलब आप गणित में अगर शुरू से विषम संख्या देखें तो क्या होता है 1 ना, तो विषम को आज तक गणित में आप 1 समझिए। जब मैं बोलूँ विषम, विषम का मतलब आप 1 समझिए, और सम का मतलब आप क्या समझिए, शुरू में सम क्या होता है 2, यानी क्या समझिए सम को 2 समझिए। अगर मैं कहूँ 4 के घात पे विषम, तो विषम कौनो संख्या रहे तो आप विषम जगह पे 1 रख दीजिए, 4 के पावर क्या होगा 4 ही हो जाएगा ना, ऐसे आप कर सकते हैं। मैं बोलूँ 4 के पावर कोई सम संख्या है तो आप कौनो रहे उससे मतलब नहीं, आप 2 मान लीजिए, 4 चौक के 16, इकाई अंक कितना होगा 6। इस प्रकार से आप दिमाग लगा सकते हैं कि 4 के पावर अगर विषम रहेगा तो आंसर 4 आएगा, और 4 के पावर अगर सम रहेगा तो इकाई अंक क्या होगा 6 होगा। यानी 4, हम एक चीज़ समझ लिए, 4 के पावर n हो सकता है, और n 2 प्रकार संख्या हो सकती है, या तो सम हो सकती है, सम का मतलब 2, या तो विषम हो सकती है, विषम का मतलब क्या गणित में 1।
4 के पावर 2 रहेगा, 4 चौके 16 इकाई अंक क्या होगा 6, और 4 के पावर विषम है यानी घात पे 1 है तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। 9 का भी दोस्तों देखेंगे तो वही कंडीशन आएगी। तो मैं डायरेक्ट 9 का बता देता हूँ कि अगर 9 के पावर कोई संख्या n है तो या तो ए भैया सम हो सकती है यानी घात पे कुछ भी रहे तो 2 मान लेंगे, या तो घात पे विषम हो सकती है, और विषम का मतलब क्या होता है दोस्त, मान लीजिए 1 हो सकती है। तो 9 के पावर 2 सोचिए क्या होगा, 9 के पावर कोई सम रहे तो 9 के पावर 2 यानी 9×9 = 81 इकाई अंक कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और 9 के पावर कोई विषम संख्या है तो 9 के पावर 1 कितना होगा दोस्त 9 ही हो जाएगा। इससे आप बता सकते हैं कि 9 के पावर यदि कोई विषम संख्या है तो आंसर 9 ही आएगा, और 9 के पावर कोई सम संख्या है तो आंसर क्या आएगा 9×9 = 81, आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। एक प्रश्न इससे कर लेते हैं दोस्त। देखिए 1 4 9 के पावर दिया है 189, एक प्रश्न ए है। एक प्रश्न ए है 144 के पावर है 132। तो जहाँ 9 और 4 आए घात में देखना है कि सम की विषम। ए मुझे बताइए सम की विषम, तो आप कहेंगे भैया ए क्या है, ए है विषम, तो बस 9 के पावर विषम का मतलब 1 समझ लीजिए, क्या आंसर आ जाएगा 9 आ जाएगा। उसी प्रकार से 4 के पावर ये सम है कि विषम है भैया, तो सम है, सम की जहाँ पे 2 रखना है, इन 4 चौके 16 इकाई अंक कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो दोस्तों आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए 4 और 9 में। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमने भी पढ़ा कि 4 के पावर अगर संख्या कोई रहे तो ये सम हो सकती है और विषम हो सकती है। सम रहे तो घात पे 2 समझना है, विषम रहे तो घात में 1 समझना है। यानी सम रहे 4 चौके 16 इकाई अंक हो जाएगा 6, और 4 के पावर विषम घात पे 1 रहेगा तो क्या हो जाएगा दोस्त 4 हो जाएगा। 9 के बारे में भी पढ़ना, 9 के घात पे कोई नंबर है तो ए भी क्या हो सकती है, या तो सम हो सकती है या तो क्या हो सकती है विषम हो सकती है। सम का मतलब घात में 2, विषम का मतलब 1, तो 9 के पावर 2 9×9 = 81 इकाई अंक क्या हो जाएगा दोस्त 1 होगा। 9 के पावर 1 तक कितना हो जाएगा 9 ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देख लिया दोस्त। और देखिए लास्ट वाले के लिए हम समझते हैं 2 3 7 8 के घात पे कुछ रहेगा तब क्या होगा। दोस्तों जो ये नियम बताने जा रहे हैं वो सबके लिए है, 0 से 9 तक के अंकों के लिए है। फिर आप कहेंगे कि सर आपने तब उसको क्यों बताया, इसलिए मैंने बताया कि इसमें भैया टाइम लगता है और उस लोगों में टाइम नहीं, तो उसको तो देखते ही आप बता सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम लगता है थोड़ा सा, इसको आपको ध्यान में रखना है। और लेकिन 2 3 7 8 के लिए इसके अलावा कोई और नियम नहीं है, तो 2 3 7 8 के लिए इसे पढ़ना पड़ेगा आपको। सब कुछ भूल दिए तो ये नियम आप लगा सकते हैं सबके लिए। अब ध्यान समझिएगा, 2 3 7 8 के पावर मान लीजिए कोई संख्या है ना, कोई संख्या है, कोई घात है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि उस घात में 4 का आपको भाग देना है ना, घात में 4 का भाग देना है। तो 2 कंडीशन बन सकता है। एक तो भैया कंडीशन बन सकता है कि कटेगा, एक कहेगा कि नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। 2 ही कंडीशन बन सकता है ना, या किसी में हम 4 का भाग दें तो या तो कट जाएगा या तो नहीं कटेगा, 2 ही कंडीशन बन सकता है दोस्त। देखिएगा अगर कटेगा मतलब इसके बाद शेषफल 0, अगर नहीं कटेगा इसका मतलब शेषफल या तो क्या बचेगा 1 बचेगा, या तो 2 बचेगा, या तो 3 बचेगा। 4 तो नहीं बच सकता ना, 4 बचेगा तो फिर एक बार भाग दे देंगे ना। तो यही आपको काम करना है कि भैया पहले में घात में 4 का भाग देना है। पहला कंडीशन कटेगा नहीं कटेगा। अब आपका प्रश्न होना चाहिए कि सर 4 से ही क्यों भाग देते हैं हम लोग, कि हम लोग 3 2 से नहीं भाग दे सकते। ध्यान समझिएगा, इसलिए हम लोग घात में 4 का भाग देते हैं कि जो ए नंबर है 2 3 7 8 है, कोई नंबर है वो क्रमागत अगर लिखें तो 4 के बाद रिपीट होने लगता है। जैसे अगर हम कहें 2 के पावर 1 कितना होता है 2, 2 के पावर 2, 2 दूनी कितना होगा 4,
2 के पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 के पावर 4, 8 दूनी 16, 2 के पावर 5, ये क्या हो जाएगा 32, 2 के पावर 6, ये हो जाएगा 64, 2 के पावर 7 हो जाएगा 128, 2 के पावर 8 तो हो जाएगा दोस्तों 256। ध्यान समझिएगा, 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6, देखिए 2 4 8 6, इसी प्रकार से 4 4 का एक ग्रुप बनता है, इसीलिए हम लोग 4 का भाग करके देखते हैं। बात समझ में आ गया क्यों 4 का भाग देते हैं। अब आगे की बात सुनिए, अगर हम कटेगा जो भी शेषफल बचेगा उसको हम लोग बस इसी नंबरों के घात पर रख देंगे, यही नियम होता है। क्या, जैसे अब क्या करें, अगर शेषफल बचे, जो भी शेषफल बचेगा तो हम घात में क्या रखेंगे। जैसे हम कहें भैया शेषफल बचा 1 तो घात पे 1, शेषफल बचा 2 तो घात पे 2, शेषफल बचा 3 घात में 3। अगर शेषफल 0 बच गया दोस्त तो घात पे क्या रखना है 4। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर आप याद करिएगा कि पूरा कट जाए तो उसके घात पे क्या रख देना है 4, क्योंकि 0 जो होता है किसी घात पर रखते उसका मान 1 होता है, तो इस तरह गड़बड़ हो जाएगा सब क्वेश्चन। इसीलिए जहाँ पर 0 आए तो वहाँ पे घात में क्या रखना है 4 रखना है। एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इससे रिलेटेड, जैसे हम कहें कि आपको यहाँ क्वेश्चन समझिए आप, हम कहें कि 122 के पावर मान लीजिए दिया है 121, अब आपको बोलेगा इसका इकाई अंक क्या होगा ना, तो जो बावले होंगे 122 का गुणा 121 बार कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना, वो पेपर पे छोड़ के चले आएंगे, लेकिन आपको ऐसा काम नहीं करना है। सबसे पहले आपको घात में 4 का भाग देना है दोस्त। देखिए 4 के भाग का एक नियम होता है कि लास्ट के बस 2 अंक में भागने पर जो शेषफल आएगा वही पूरा नंबर में भाग देने पर शेषफल आएगा। यानी जब 21 में 4 का भाग देंगे तो 4 5 क्या हो जाएगा 20 और शेषफल क्या बचेगा 1, तो 2 के पावर बस वही 1 रख देंगे, यानी आंसर क्या हो जाएगा दोस्त 2 हो जाएगा। बात समझ में आई। आप कहेंगे कि 188 के पावर हम ले लेते हैं 134 ले लेते हैं, इसका इकाई अंक क्या होगा दोस्त। तो देखिए पहले इसमें 4 का भाग देंगे ना, तो अब देखिए बस 2 अंक में देना होता है आपको, 4 वाठे 32, क्या बचा शेषफल 2 शेषफल बचा तो घात में क्या रखेंगे 2, 8 हो जाएगा 64 और इकाई अंक क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत बताइए, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना ही प्रश्न दोस्तों बनता है इससे। अब हम लोग सीजीएल में जो प्रश्न आया हुआ है, इस सीजीएल में एमटीएस में जो भी पेपर आया हुआ है इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करवा देते हैं, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन करवाने से पहले सबसे पहले एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर 0 1 5 6 इसके पावर कुछ रहे उसका क्या होता है 0 का 0 आएगा, 1 का 1 आएगा, 5 का 5 आएगा, 6 का 6 आएगा। 4 बात है, 4 घात पे कोई संख्या है तो या सकती है सम हो सकती है या तो विषम हो सकती है। कोई नंबर है सम विषम में उसको कुछ मत मानिए, सम रहे तो 2 मानिए, विषम रहे तो 1 मानिए। 4 के पावर 2, 4 चौके 16, इकाई अंक 6, 4 के पावर 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 9 के साथ भी ऐसा होता है, इसमें देखना है आपको सम घात पे सम है कि विषम है। अगर सम रहेगा तो 2 मानना है, विषम रहेगा तो 1 मानना है। तो 9 के पावर 2 9 81, इकाई अंक कितना होगा 1, और 9 के पावर 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। और 2 3 7 8 यदि रहेगा, 2 3 7 8 रहेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर इसके पावर हम लोग करेंगे n, इसके पावर n करेंगे, सबसे पहले n में 4 का भाग देंगे, जो भी शेष बचेगा तो उसको उसी नंबर के घात पे रखते हैं। तो शेष अगर बचा, शेष बचा 1 घात पे 1 रखेंगे, शेष बचा 2 घात पे 2 रखेंगे, शेष बचा 3 तो घात पे 3 रखेंगे, शेष बचा 0 तो घात पे क्या रखना है 4 रखना है। इतना ही क्या होता है ये चीज़ होता है।
एक और बला है, इसको आप ध्यान समझिएगा। एक और नाम होता है, क्वेश्चन में एक आया था, तो इसको मेरा समझाना फर्ज है और आपका भी समझना फर्ज है। ये क्या लिखा हुआ है, आप कहेंगे फैक्टोरियल। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, तो हिंदी में भैया इसे कहते हैं क्रम गुणित। क्रम गुणित। अब ये बातें क्या है, बाजार में इससे लेकर दो कंडीशन है, दो तरह से बाजार में आपको इसका चीज़ मिलेगा। एक तो कहीं भी कोई भी n मान लीजिए संख्या है तो उसको ऐसे करके, तो ये क्या होता है फैक्टोरियल, और कहीं भी ऐसे करके दे दिया तो ये क्या होता है, ये भी फैक्टोरियल। तो ये दोनों क्या होते हैं, फैक्टोरियल का चिन्ह होता है। अब क्या है फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, देखिए जो गांव वाला बच्चा होता है, सब लोग जो गांव से रिलेटेड होते हैं, वो जीवन भर गैया भैंस गोरू यह सब देखा है, बकरी छेड़ यह सब देखा है। लेकिन जब उसको चिड़ियाघर में ले जाओ, चिड़ियाघर में ले जाओ, इसका मतलब जब जिराफ देख कहे आय ला, जिराफ देखे कहले आय ला का हम देख लिए, तो भैया जब मुंह फाड़ देगा, उसको देखने के बाद मुंह बना लेगा आ का मतलब कि उससे बड़ा कभी वो देखबे नहीं किया है ना। देखिए क्या किया, आ ऐसे किया है, मतलब कि इससे बड़ा वो कभी नहीं देखा है। मतलब कि जिस पे वो लगा रहेगा उससे बड़ी संख्या आपको नहीं लेना है। यानी अगर आपको फैक्टोरियल 3 लगा है, इसका मतलब वह 3 देखा है जीवन में, 2 दिखा है और 1 दिखा है, 0 नहीं लेते हैं, 3 2 1 दिखा है, उसके आगे नहीं देखा है। इसका मतलब क्या होता है 3 दूनी 6 आंसर। अगर हम कहें कड़ी में 5, तो ये 5 देखा होगा, 4 देखा होगा, 3 देखा होगा, 2 देखा होगा, 1 देखा होगा। 5 चौकी 20, 3 7 दूनी कितना होता है 120। अब मैं बताना क्या चाहता हूँ, एक बात समझिए आप। अगर हम कहें दोस्तों ऐसे लिखा है, अगर हम कहें कि 5 का फैक्टोरियल लिखा है, तो आप कहेंगे 5 का फैक्टोरियल या फिर 6 के फैक्टोरियल। हम 5 के फैक्टोरियल लिखा है तो आप कहेंगे इसका मतलब होगा 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। 6 लिखा है ना, 6 लिखा है तो यहाँ पे है 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। तो मुझे ये बताइए क्या फैक्टोरियल 5 में 4 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। एक और प्रश्न है, क्या फैक्टोरियल 6 में 4 का पूरा भाग जाएगा, नहीं, भाग देकर शेषफल क्या बचेगा। देखिए अगर फैक्टोरियल 5 है मतलब 5 गुणे 4, कहीं गुणा में 4 आया है ना, तो गणित में ये नियम होता है कि अगर 3 गुणे 4 है, इसमें से अगर 3 भी कट गया तो हम बोल देंगे ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। उसी प्रकार से फैक्टोरियल 6 में कहीं ना कहीं 4 जरूर आया होगा, क्योंकि 6 5 4 3 2 कहीं ना कहीं 4 से होकर गुजरेगा ना, इसका मतलब वो पूरा 4 से कट जाएगा। यानी फैक्टोरियल 4 से अगर अधिक हो तो 4 से पूर्णतः विभाजित होता है। इसी प्रकार से कड़ी में 5 है तो ये भी दोस्तों अब पूरा भाग चला जाएगा, शेषफल कितना बचेगा 0। अगर शेषफल 0 बच गया तो घात पे क्या रखना पड़ेगा, 4 रखना पड़ेगा दोस्तों। ये होता है फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट, यानी किसी के घात पे अगर कोई फैक्टोरियल है तो उसको हम लोग 4 से भाग देने पर वो बिल्कुल कट जाता है, अगर 4 से अधिक रहे तब। एक क्वेश्चन हम बताएं क्या, इसे क्वेश्चन कर लीजिए। जैसे हम कहें 1 2 7, इसके पावर है 8 का, या हम कहें कि 7 का फैक्टोरियल है ना, फैक्टोरियल तो ऐसे भी लिखा जाता है। बोलेगा इसमें इकाई अंक कितना होगा, तो आप जानते हैं भैया कि 7 का फैक्टोरियल मतलब 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4, कहीं ना कहीं 4 से होके गुजरेगा। इसका मतलब ये जो है वो 4 से पूर्णतः क्या हो जाएगा, विभाजित। इसका मतलब शेषफल 0, और शेषफल 0 का मतलब घात में क्या 4। तो 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, सस्ते 49 क्या होगा 9, सस्ते 49 क्या होगा 9, 99 81 का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। दोस्त बात समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन लिखते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों इसमें बोला है कि इकाई, इसमें बोला है 122 के पावर 173 में इकाई अंक क्या होगा।
ध्यान समझिएगा दोस्तों, है 122 के पावर 173। तो मैंने आपको बोला है दोस्तों कि सबसे पहले आपको एक तो यानी जो घात रहे उसमें 4 का भाग देना पड़ता है, और 4 का भाग देने का मतलब बस 2 अंक पे आपको देना पड़ेगा। तो 4 एकम क्या हो जाएगा, 4 यहाँ पे बचा 3, 4 बाठे 32, शेषफल क्या बचेगा, आपको 1 बचेगा। जो शेषफल बचे वही इकाई अंक के घात पे रखना है, यानी 2 के पावर 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। तो विकल्प नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके योग में इकाई अंक क्या होगा। देखिए दोस्तों, अगर 4 रहे तो घात पे देखते हैं कि सम की विषम, तो आप कहेंगे भैया ये सम है, सम का मतलब गणित में 2, यानी 4 चौक के क्या हो जाएगा 16 का इकाई अंक क्या हो जाएगा 6, प्लस 4 के पावर क्या है विषम, विषम का मतलब गणित में 1, और 4 के पावर 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 6 4 हो जाएगा 10, और 10 का इकाई अंक क्या होता है 0, यानी विकल्प नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, 222 के पावर 888 और 888 के पावर 222 के योग में इकाई अंक क्या होगा। देखिए 2 है 8 है, 2 3 7 वाला है, यानी घात में 4 का भाग देंगे। आपको भी बताया भैया घात में 4 का भाग देंगे तो कुल क्या हो जाएगा, पूरा कट जाएगा, यानी जब पूरा कट जाए शेषफल क्या 0, अगर शेषफल बचता है 0 तो घात पे क्या रखते हैं 4, यानी 2 के पावर आपको रखना पड़ेगा 4, 2 के पावर 4, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी क्या हो जाएगा 16, और 16 का इकाई अंक क्या होता है 6, यानी विकल्प नंबर बी क्या है, बिल्कुल सही है दोस्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1001 के पावर कितना है 2008 प्लस ये इकाई अंक में क्या होगा। देखिए ध्यान से, 1 के पावर संसार का कोई भी नंबर है, देखिए 0 1 5 6 मैंने बताया था ना, 0 1 5 6 कोई भी नंबर है इसका क्या होगा 1 ही होगा, और प्लस यहाँ पे इसका इकाई अंक क्या है बस 2 है, तो 2 1 कितना होगा दोस्तों 3, यानी बी नंबर क्या है, बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन क्या है, 4387 पावर 425 गुणे 621 के पावर 72 के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। सबसे पहले 7 है 2 3 7 वाला, इसमें 4 का भाग दीजिए तो क्या होगा दोस्तों, शेषफल क्या बचेगा 1, और 7 के पावर 1 कितना होता है 7 ही होता है, गुणे अब 1 के पावर कुछ भी रहे 1 ही होता है, यानी 7 एक कम क्या हो जाएगा 7, विकल्प नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें आप देखिए क्या है, ये बस देखने में बड़ा होता है, करने लगे आप आसान। देखिए मैंने बताया था कि इसे घात पे क्या रखना है 4, और ये फैक्टोरियल 4 से अधिक है तो मतलब 4 से कटेगा, 4 से कटेगा शेषफल 0 को मतलब घात पे 4 रखना पड़ेगा। तो 8 के पावर 4, देखिए 8 के पावर 4 रखना बिल्कुल आसान है, 8 64 और 4 चौके क्या होगा 16, यानी इकाई अंक क्या हो जाएगा इसका 6, प्लस ये भी 4 इसमें भी जाएगा, 2 के पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 क्या हो जाएगा दोस्त 6 हो जाएगा, प्लस 9 के पावर क्या है ये बताइए, सम होगा कि विषम, 4 से ही कट जाएगा तो होगा सम, और 9 के पावर सम क्या होता है 9 9 81, इकाई अंक क्या होता है 1, 9 9 81 क्या होगा दोस्तों 1, ए हो गया, और 6 के पावर कुछ भी रहे क्या होता है दोस्त 6 ही रहता है। यहाँ पे 6 6 12 क्या हो जाएगा 2, 2 ये कितना हो जाएगा 3, और 6 3 कितना होगा दोस्त 9 होगा, यानी विकल्प नंबर बी क्या है, बिल्कुल सही है। दोस्तों इसमें आपको इकाई अंक क्या होगा, 7 के पावर 71, 6 के पावर 63, 3 के पावर 65 में इकाई अंक क्या होगा, विकल्प आपको दिया है ए बराबर 1, बी 2 है, सी 3 है, डी 4 है। दोस्तों एक करके आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है दोस्तों। अगर आप वीडियो पूरा देखे हैं तो इसको आप कर लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होगा दोस्तों। इकाई अंक में आने वाला जितना भी जानदार क्वेश्चन था मैंने करवा दिया, इकाई अंक से बाहर से प्रश्न कभी नहीं आ सकता है, ये मेरी गारंटी है, मेरी एक्सपीरियंस है दोस्तों। तो इसीलिए हम लोग चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।